आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में तो जीएसटी के बारे में जनरल बातें बोली जाती हैं कि इंडिया में तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होना स्टार्ट हुआ, लेकिन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी समय से इसकी वकालत कर रही हैं कि विभिन्न देशों में जीएसटी आना चाहिए। इससे टैक्स सिस्टम उस देश में आसान हो जाता है जिस देश में जीएसटी आता है। इंडिया में भी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें बोली कि जीएसटी आएगा तो सरकार को जहां एक तरफ टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, कस्टमर्स के ऊपर टैक्स कम लगेगा। इसके साथ साथ वन नेशन वन टैक्स की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये भी बोला गया कि टैक्स जीडीपी रेशो इंप्रूव होगी, जो टैक्स कास्केडिंग होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, वो ख़त्म होगा, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा आएगी, ग्रोथ होगा। मतलब बहुत सारी बातें बोली गई थी जीएसटी के आने से पहले, लेकिन राइटर के अनुसार डिसअपॉइंटमेंट्स हाथ लगी। अब जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। स्टेट्स को ये बोला गया था कि आप जो अपना टैक्स मर्ज कर रहे हो ना, आपको उतना ही टैक्स मिलेगा। हर साल आपको जो टैक्स मिलेगा उसमें 14% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर नहीं पैसा मिलेगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, ऐसी गारंटी स्टेट्स को दी गई थी। और कहा गया था जीएसटी जो है वो इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अद्भुत नमूना है, एक अच्छा नमूना है। बट देखो, जीएसटी में ना अभी कौन कौन से चैलेंजेस का सामना हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो बोला गया था ना, वन नेशन वन टैक्स, वो सफल नहीं हो उसका। जीएसटी के अंदर आपको पता है काफ़ी सारी रेट्स हैं और बहुत से प्रोडक्ट्स को तो एग्जम्पशन दी गई है। बहुत से प्रोडक्ट्स पर 0 टैक्स लगता है, बहुत से सेक्टर्स को एग्जम्पशन दी गई है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है पूरा जो इनडायरेक्ट टैक्स का ये सिस्टम है। कुछ प्रोडक्ट्स तो जीएसटी के अंदर आते ही नहीं, जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते। और स्टेट्स को जो बोला गया था ना कि आपको उतना ही रेवेन्यू मिलेगा, इसके लिए हम रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट लेकर आएंगे, यानी ध्यान में रखेंगे पहले आप कितना टैक्स लगा रहे थे, फिर जीएसटी आने के बाद हम उतना ही टैक्स लगाएंगे ताकि आपको उतना ही रेवेन्यू मिले। लेकिन देखो, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट लगाने के बावजूद उतना रेवेन्यू स्टेट्स को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जम्पशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इनएफिशिएंट टैक्स है, टैक्स सिस्टम है, लोग फर्जी रिसिप्ट डाल देते हैं, टैक्स चोरी कर लेते हैं। तो सिस्टम में अभी काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं। इस वजह से जहां एक तरफ स्टेट्स ने ना सिर्फ अपने टैक्स संबंधित जो राइट्स हैं वो खो दिए हैं, बल्कि उनको कम रेवेन्यू भी मिल रहा है, बल्कि जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है ना, उनके लिए भी टैक्स पे करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स रेगुलर नहीं होती, जो पूरे जीएसटी को गवर्न करती है, जिसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। जीएसटीएन जो देखो जीएसटी का टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर संभालता है। इतना सारा डेटा हमें जीएसटी से मिलता है, लेकिन उस डेटा का इस्तेमाल नहीं करती सरकार। आजकल तो देखो डेटा की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतने सारी बिजनेस फर्म्स जीएसटी संबंधित रिटर्न्स फाइल करती हैं, उनका डेटा बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक करा ही नहीं है कुछ भी। जो वादा इसके अलावा जो वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था स्टेट्स के साथ कि अगर आपका रेवेन्यू कम पड़ा तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन से अपने उस वादे को भी नहीं निभाया, क्योंकि बीच में कोविड-19 की महामारी आ गई। तो जितना रेवेन्यू कंपनसेट करना चाहिए था सेंटर को, स्टेट्स को उतना रेवेन्यू कंपनसेट नहीं किया गया। हालांकि सेंटर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सेंटर का अपना स्टैंड है। सेंटर का कहना है, अरे भैया, कोविड-19 अगर आता जीएसटी से पहले तो भी तो आपको कम टैक्स रेवेन्यू मिलता ना। तो ये कहना कि हम 14% ग्रोथ के हिसाब से ही आपको रेवेन्यू दें, ये गलत है। आपको कोविड-19 की महामारी को भी ध्यान में रखना होगा। कहने का मतलब देखो ये है, जीएसटी के बारे में जो सोचा गया था ना, उतना नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स से अभी जीएसटी जूझ रहा है और जल्द से जल्द उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा। अदरवाइज बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी प्रभावित हो रहा है इनएफिशिएंट जीएसटी सिस्टम की वजह से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रीफ में जीएसटी सिस्टम के बारे में, और आगे अब